नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो हमारी जिंदगी को चुपचाप खा जाती है, हमारी नींदें चुरा लेती है और हमारी खुशी के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। और वो है ओवरथिंकिंग, यानी बार बार एक ही बात को इतना ज्यादा सोचना कि दिमाग थक जाए लेकिन कोई हल न निकले। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कोई छोटी सी बात आपके दिमाग में इतनी देर तक घूमती रहती है कि आप उसे भूल ही नहीं पाते। सोचते सोचते रात निकल जाती है और सुबह फिर वही बोझिल दिमाग लेकर हम उठते हैं। यही ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चोर है, जो हमारा टाइम, एनर्जी और शांति सब छीन लेती है। दोस्तों, मैं हूं स्टोरी वेव ऑडियो से और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी सोचने की दिशा बदल सकती है और आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोल सकती है। किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, अ लाइफ चेंजिंग बुक, लिखी गई है ऋत्विक सिंह द्वारा। ये किताब सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ रूल बुक है जो आपको सिखाती है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और अपने विचारों को कैसे अपना दोस्त बनाना है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। हम खुद को दुनिया का सबसे समझदार इंसान मानते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग पर कंट्रोल करने की बारी आती है तो हम हार जाते हैं। एक छोटी सी गलती पर बार बार सोचना, किसी कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करना, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ये किया होता, ये सारे विचार हमारे अंदर गिल्ट, रिग्रेट और डर को जन्म देते हैं। और धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी को एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने दिमाग की इस आदत को बदल पाएं, अगर हम ओवरथिंकिंग को हमेशा हमेशा के लिए रोक पाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी आसान और कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है। हम हर पल को जी पाएंगे, हम हर डिसीजन को कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम खुद के साथ शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, ऋत्विक सिंह की ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी की लड़ाई असल में बाहर नहीं, बल्कि अंदर लड़ी जाती है। रियल वॉर इज नॉट विद द वर्ल्ड, इट्स विद आवर ओन थॉट्स। और जब तक हम अपने थॉट्स को मैनेज करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी सक्सेस, कोई भी रिलेशनशिप और कोई भी खुशी हमारे लिए कंप्लीट नहीं हो सकती। स्टोरी वेव ऑडियो पर हम आपको सिर्फ किताब की समरी नहीं सुनाते, बल्कि हर शब्द में वो इमोशन डालते हैं जो आपके दिल को छू जाए और आपके दिमाग में एक नई सोच जगाए। क्योंकि ये चैनल सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं है, ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए है। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी आवाज सुने तो आपको लगे कि कोई आपका अपना, आपका दोस्त आपके दिल की बात कर रहा है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग को रोकने की जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स और रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप उस रास्ते पर ले चलते हैं जहां आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब आप डिसीजंस बिना डर के लें, जब आपको बार बार पास्ट की बातें परेशान न करें, जब आप रात को चैनल बदलते हुए सो न जाएं, बल्कि शांति से आंख बंद करके नींद में खो जाएं। यही है वो जिंदगी जो हर कोई चाहता है, और यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो ये किताब आपके लिए लेकर आती है। तो दोस्तों, आज हम स्टोरी वेव ऑडियो पर डाइव करने वाले हैं इस किताब की गहराई में। हम जानेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए रोका जा सकता है, कैसे अपने दिमाग की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है, और कैसे हम अपनी जिंदगी को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां हर दिन एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन और एक नई क्लैरिटी लेकर आता है। क्योंकि याद रखिए, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी स्टक इन ओवरथिंकिंग। आपकी जिंदगी एक्शन से बदलती है, न कि एंडलेस थिंकिंग से। और अगर आज आपने ये वीडियो देखा और सुना, तो समझ लीजिए कि ये आपकी जिंदगी बदलने की पहली स्टेप है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की समरी। एक ऐसी जर्नी जो आपके दिमाग को एक नया फ्रीडम देगी और आपकी जिंदगी को एक नया मीनिंग। वेलकम टू स्टोरी वेव ऑडियो, जहां हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नया नजरिया है। कभी आपने गौर किया है कि रात के सन्नाटे में जब सब कुछ सो रहा होता है, तब हमारा माइंड सबसे ज्यादा जागता है। वो छोटी सी बात जो शायद किसी और के लिए बिल्कुल मामूली हो, हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया,
किसी एग्जाम में कोई छोटी सी गलती हो गई या किसी इंटरव्यू में जवाब परफेक्ट नहीं दे पाए, वो सारी बातें एक टेप की तरह बार बार रिप्ले होती रहती हैं। और हम सोचते हैं कि अगर उस वक्त मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने वैसा कहा होता, तो शायद सब ठीक हो जाता। यही है ओवरथिंकिंग की जड़, एक ऐसी इनविजिबल चेन जो हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच में झुलाती रहती है, लेकिन प्रेजेंट से हमें बहुत दूर कर देती है। असल समस्या ये है कि हम अपने दिमाग को स्टॉप बटन देना भूल गए हैं। हम समझते हैं कि ज्यादा सोचने से हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से हम सिर्फ कंफ्यूजन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले पढ़ाई कर चुका है, नोट्स रिवाइज कर चुका है, लेकिन रात को सोते समय वो यही सोचता रहता है, अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो, अगर मेरे हाथ कांप गए तो, अगर मैं ब्लैंक हो गया तो। और यही ओवरथिंकिंग उसकी नींद छीन लेती है। अगली सुबह जब एग्जाम का असली वक्त आता है तो माइंड इतना टायर्ड और हैवी होता है कि सिंपल चीजें भी याद नहीं आती। ओवरथिंकिंग की जड़ हमेशा हमारे अंदर छिपे डर से निकलती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट। हम सोचते हैं कि अगर हम बार बार उस बात को एनालाइज करेंगे तो हमें कोई अल्टीमेट आंसर मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हम जितना एनालाइज करते हैं उतना ही उस जाल में फंसते चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाए, जितना वो स्ट्रगल करती है उतना और उलझती जाती है। कभी कभी ये ओवरथिंकिंग हमारे रिलेशनशिप्स तक पहुंच जाती है। मान लीजिए कि किसी दोस्त ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, अब माइंड शुरू हो जाएगा, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद अब वो दोस्ती नहीं रखना चाहता। धीरे धीरे ये छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि वो इंसान बिजी हो, उसका नेट न चल रहा हो, या वो जेन्युइनली थका हुआ हो। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो हर बार वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो ही इमेजिन करता है। असल बात यह है कि जब तक हम ओवरथिंकिंग की जड़ को नहीं पहचानते, तब तक हम उसकी शाखाओं से लड़ते रहेंगे। हर नई सिचुएशन, हर नया प्रॉब्लम हमें फिर उसी पुराने ट्रैप में ले जाएगा, और ये ट्रैप हमें धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी हैप्पीनेस से दूर करता जाएगा। सोचिए, अगर एक गार्डनर अपने गार्डन में सिर्फ ऊपर से सूखे पत्ते काटता रहे लेकिन रूट में लगी बीमारी को इग्नोर कर दे, तो क्या वो पेड़ कभी हेल्थी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। वही हाल हमारा है। हम ऊपर ऊपर से सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके, मूवीज देखकर, लोगों से बात करके, लेकिन अंदर की जड़ अनटच्ड रह जाती है। और जब तक वो जड़ जिंदा है, ओवरथिंकिंग बार बार पनपती रहेगी। और दोस्तों, यही जड़ सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमें स्लोली ड्रेन करती है। एक इंसान बाहर से हंसता हुआ दिख सकता है, लोगों के बीच नॉर्मल बिहेव कर सकता है, लेकिन अंदर से वो लगातार खुद से लड़ रहा होता है। उसके अंदर थॉट्स का तूफान चल रहा होता है और वो खुद को उस तूफान से बचा नहीं पाता। लेकिन क्या इस जड़ को काटना पॉसिबल है? क्या हम अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमें बार बार उसी पुराने लूप में न घसीटे? शायद यही सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा, और इसका जवाब छिपा है अगले स्टेप में, जहां हम समझेंगे कि अवेयरनेस यानी जागरूकता कैसे हमारे माइंड की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और कैसे वही हमें इस जाल से बाहर निकाल सकती है। और दोस्तों, यही सवाल हर किसी के मन में उठता है कि क्या हम अपने माइंड की उस जड़ को सच में काट सकते हैं जो हमें बार बार ओवरथिंकिंग के ट्रैप में धकेलती है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है अवेयरनेस यानी जागरूकता। सोचिए, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, वहां चारों ओर सन्नाटा है और आपको सिर्फ डर महसूस हो रहा है। अचानक कोई छोटी सी आवाज होती है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आपको लगता है कि शायद कोई खतरा है, लेकिन जैसे ही कोई लाइट स्विच ऑन करता है, आप देखते हैं कि वो तो बस एक पर्दा हवा से हिल रहा था। अब बताइए, डर कहाँ चला गया? डर वहीं खत्म हो गया जहां अवेयरनेस शुरू हुई। माइंड की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। जब हम अनअवेयर रहते हैं तो हर छोटा सा थॉट हमें डराता है, उलझाता है और हमें कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, हमें समझ आता है कि हर थॉट सच नहीं होता।
हर डर हकीकत नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना, जैसे कोई तीसरा इंसान बाहर से आपको देख रहा हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। दिमाग बार बार आपको कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर इंटरव्यूअर ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो, अगर सब गड़बड़ हो गया तो। अब नॉर्मली हम इन थॉट्स में फंस जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं तो उसी मोमेंट आप खुद को पकड़ लेंगे और सोचेंगे, रुको, ये सिर्फ मेरे माइंड का डर है, ये रियलिटी नहीं है। यही अवेयरनेस आपके अंदर क्लैरिटी लाती है और आपको उस जाल से बाहर खींच लेती है। अवेयरनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी भी हालत में आपके साथ रहती है। आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है उसे एक्टिव करने की। जब भी आप नोटिस करते हैं कि आपका माइंड बेवजह दौड़ रहा है, बस उसी पल खुद से साइलेंटली कहिए, आई सी यू, आई नो यू आर जस्ट अ थॉट। और जैसे ही आप ये कहते हैं, माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है खुद को मिरर में देखना, और अक्सर हमें मिरर में वो चीजें पसंद नहीं आती जो हमसे छिपी रहती हैं। अवेयरनेस हमें हमारे हिडन फियर्स दिखाती है, हमारी इनसिक्योरिटीज सामने लाती है और हमें हमारी वीकनेसेस से इंट्रोड्यूस कराती है। कई बार ये अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल सच असली इलाज की शुरुआत करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार अपने एंगर को बस जस्टिफाई करता रहे, मैं गुस्से वाला हूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, तो वो कभी बदल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करे कि उसका एंगर कब ट्रिगर होता है, क्यों ट्रिगर होता है, तो धीरे धीरे वो उस ट्रिगर को हैंडल करना सीख जाएगा। अवेयरनेस हमें चॉइस देती है, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने की। और यही फर्क है एक कंट्रोल्ड लाइफ और एक अनकंट्रोल्ड लाइफ के बीच। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी बाकी है। अवेयरनेस तो पहला स्टेप है, पर इसके बाद क्या? सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी, या फिर हमें कुछ और करना होगा जिससे अवेयरनेस एक्शन में बदले और माइंड धीरे धीरे हमारे साथ चलने लगे? यही रहस्य हमें उस अगले पड़ाव पर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि कैसे उस एंडलेस साइकिल को तोड़ा जा सकता है जो बार बार हमें उसी जगह खींच लाता है। और दोस्तों, जब हम अवेयरनेस की रोशनी से अपने माइंड के अंधेरे कमरे को देखना शुरू करते हैं, तो हमें साफ साफ नजर आता है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि वो एंडलेस साइकिल है जो बार बार रिपीट होती रहती है। एक थॉट आता है, फिर वो दूसरा थॉट खींचता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हमारा माइंड उसी पुराने चक्र में फंस जाता है। यही है वो विशियस साइकिल जिसे तोड़े बिना हम कभी फ्री नहीं हो सकते। सोचिए, आपने किसी दोस्त को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया। बस यहीं से चक्र शुरू होता है। शायद वो बिजी है, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज है तो, अगर उसने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया तो, अगर अब वो दोस्ती नहीं रखना चाहता तो। और ये थॉट्स चेन की तरह मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा चक्र रियलिटी पर नहीं, बल्कि सिर्फ इमेजिनेशन पर खड़ा होता है। लेकिन हमारा माइंड उसे उतना ही रियल मान लेता है जितना सामने खड़ी कोई दीवार। इस साइकिल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा फैमिलियरिटी की तरफ भागता है। अगर आपने सालों से एक ही पैटर्न फॉलो किया है, तो आपका दिमाग उसी लूप को नॉर्मल मान लेगा। लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप बीच में पैटर्न इंटरप्ट करते हैं, साइकिल ऑटोमेटिकली टूट जाती है। ये इंटरप्शन किसी भी रूप में हो सकता है। डीप ब्रीदिंग, पानी का एक ग्लास पीना, वॉक पर निकल जाना, या बस एक पेपर पर अपने थॉट्स लिख देना। ये छोटे छोटे एक्ट्स उस बड़े साइकिल में एक क्रैक डालते हैं, और क्रैक से ही रोशनी अंदर आती है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जो हर एग्जाम के पहले इतना नर्वस हो जाता कि उसकी नींद उड़ जाती। रात भर वो इसी चक्र में फंसा रहता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर फैमिली डिसअपॉइंटेड हो गई तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके टीचर ने उसे सिंपल टेक्निक सिखाई। जब भी ये चेन शुरू हो, बस तुरंत उठो, एक जगह बैठकर 3 डीप ब्रेथ्स लो, और हर ब्रेथ के साथ अपने आप से कहो, स्टॉप, रीसेट, रीस्टार्ट।
शुरू में उसे ये चाइल्डिश लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि साइकिल वहीं टूट जाती है। उसका माइंड उतना अनकंट्रोलेबल नहीं रहता और यहीं से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। असल ताकत इसी बात में है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि साइकिल चल रहा है और फिर उसे बीच में ही काट दें। अवेयरनेस हमें साइकिल दिखाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए करेज चाहिए। वो करेज कि हम अपने माइंड को चैलेंज कर सकें और कह सकें, बस अब काफी हुआ। लेकिन दोस्तों, साइकिल तोड़ने के बाद भी एक नई चुनौती खड़ी होती है। माइंड एक खाली जगह को कभी खाली नहीं छोड़ता। अगर आप पुराने थॉट्स को रोक देंगे और कोई नया रास्ता नहीं देंगे, तो वो फिर से उसी साइकिल में वापस आ जाएगा। असली सवाल ये है कि जब हमने चक्र तोड़ दिया, तो अब उस एनर्जी को कहाँ लगाएंगे? क्या सिर्फ रोक देना काफी है या हमें उस सोच को एक्शन में बदलना पड़ेगा? यहीं से शुरू होता है वो अगला कदम, जहां माइंड को सोच के ट्रैप से निकालकर एक्शन की शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों, जब हम उस चक्र को तोड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो सामने एक नया रास्ता खुलता है। लेकिन ये रास्ता खाली नहीं रह सकता। अगर हमने सोचने के लूप को रोक दिया और उस खालीपन को किसी मीनिंगफुल काम से नहीं भरा, तो हमारा माइंड फिर उसी पुरानी आदत की तरफ भाग जाएगा। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर एक्शन लेना सीख जाते हैं। यही है सोच से कर्म तक का सफर। सोचिए, एक पेंटर है जिसके दिमाग में सालों से एक मास्टरपीस का आइडिया घूम रहा है। हर रात वो सोचता है कि कैसे ब्रश उठाकर कैनवस पर रंग भरेगा, किस तरह उसकी पेंटिंग लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। लेकिन वो बस सोचता ही रहता है और धीरे धीरे उसके अंदर वो एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगती है, क्योंकि माइंड ने उसकी एनर्जी को खा लिया है। अब वही पेंटर अगर एक दिन ब्रश उठाकर बस पहला स्ट्रोक मार दे, तो अचानक उसकी सोच रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। यही फर्क है। थिंकिंग ड्रेन्स यू, लेकिन एक्शन ट्रांसफॉर्म्स यू। हम सबके साथ ऐसा होता है। हम परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा तब शुरू करूंगा, जब सब सिचुएशन परफेक्ट होंगी तब मूव करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। एक्शन इटसेल्फ क्रिएट्स द परफेक्ट मोमेंट। जैसे ही आप पहला स्टेप उठाते हैं, माइंड का डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। एक लड़की थी जो सालों से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी। उसके पास आइडियाज थे, कंटेंट का प्लान था, लेकिन हर बार वही लूप। कैमरे के सामने अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, लोग हंसेंगे, वीडियोस परफेक्ट नहीं होंगी। और इस ओवर थिंकिंग ने उसे सालों तक रोक कर रखा। एक दिन उसने सोचा, बस अब बहुत हुआ। उसने बिना ज्यादा सोचे मोबाइल उठाया, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। वो वीडियो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वही उसके जर्नी का पहला स्टेप था। आज वही लड़की लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। अगर वो एक्शन न लेती, तो शायद अभी भी सोच में ही फंसी होती। एक्शन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमें क्लैरिटी देता है। सोचते रहेंगे तो सब धुंधला लगेगा, लेकिन एक्शन से पिक्चर साफ होती जाती है। माइंड हमेशा कहेगा कि क्या पता गलत हो जाए, लेकिन एक्शन ये साबित करता है कि गलती भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ज्यादा सोचने से ज्यादा एक्शन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा स्टेप लेना है। एक्शन का मतलब है अभी, इसी पल कुछ करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो आज सिर्फ 10 पुशअप्स से शुरू कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 20 मिनट्स डेडिकेट कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके माइंड को एक नया पैटर्न सिखाते हैं और धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो भी हमारा माइंड हमें बार बार खींचकर या तो पास्ट की गलती की तरफ ले जाता है या फ्यूचर की चिंता की तरफ। तो क्या सिर्फ एक्शन ही काफी है, या फिर हमें कुछ और सीखना होगा जिससे हम अपने आप को पूरी तरह प्रेजेंट में जीने के लिए ट्रेन कर सकें? यहीं से शुरू होती है वो अगली यात्रा, जहां हम समझेंगे कि जिंदगी का असली सुख और फ्रीडम तब आता है जब हम हर पल को प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं। और दोस्तों, जब हम सोच से आगे बढ़कर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं,
तब हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि असली ताकत न पास्ट में है और न फ्यूचर में। असली ताकत सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में छिपी है। लेकिन हमारा माइंड हमें हमेशा या तो पीछे खींच ले जाता है, जहां रिग्रेट्स और गिल्ट रहते हैं, या फिर बहुत आगे धकेल देता है, जहां चिंता और डर हमारा इंतजार करते हैं। और इस खींचतान में हम वो जगह खो देते हैं जहां जिंदगी सच में होती है, दिस वेरी मोमेंट। सोचिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग में वही कल का इंसिडेंट घूम रहा है जब किसी ने आपकी बात को गलत समझा था। या फिर आप किसी खूबसूरत सनसेट को देख रहे हैं, लेकिन माइंड बार बार कह रहा है, कल प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, अगर सब गड़बड़ हो गया तो। ऐसे में क्या हम सच में उस पल को जी पाते हैं? नहीं, हम प्रेजेंट को खोते रहते हैं और बाद में फिर सोचते हैं कि काश मैंने उस वक्त एंजॉय किया होता। वर्तमान में जीना कोई नई स्किल नहीं है, बल्कि हमारी असली नेचर है। बच्चों को देख लीजिए, एक बच्चा जब खेल रहा होता है तो वो न कल की फिक्र करता है, न कल का सपना देखता है। वो बस उस पल में डूबा रहता है। इसी को कहते हैं प्योर लिविंग। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माइंड हमें सिखा देता है कि पास्ट और फ्यूचर में फंसकर जीना ही नॉर्मल है, और यहीं से हमारी पीस और हैप्पीनेस धीरे धीरे गायब होने लगती है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि प्रेजेंट में जीना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, रनिंग करना या किसी से दिल खोलकर बात करना, तो उसी पल हमारा माइंड शांत हो जाता है। वो सारे वरीज, डाउट्स और फियर्स उस मोमेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। यही है पावर ऑफ प्रेजेंस। एक कहानी है एक यंग बॉय की। वो हमेशा एंग्जाइटी में जीता था, एग्जाम का डर, लोगों की जजमेंट का डर, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी। एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे अपने साथ खेत ले गए। वहां उन्होंने बॉय से कहा, देखो, ये हवा, ये मिट्टी, ये सूरज, सब कुछ इसी पल में है। अगर तुम हवा को पकड़ना चाहोगे कल के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम सूरज की रोशनी को टुमारो के लिए स्टोर करना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं। जिंदगी सिर्फ अभी है, और अगर तुम अभी को खोते रहोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। उस बच्चे ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसकी एंग्जाइटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्रेजेंट से दूर भाग रहा है। जब उसने ध्यान देना शुरू किया अपने सांस पर, अपने आसपास की चीजों पर, तो धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा। लिविंग इन द प्रेजेंट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल की सबसे बड़ी ट्रिक है। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाता है। हमारी एनर्जी बिखरती नहीं है, बल्कि एक जगह फोकस होती है, और यही फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, अगर प्रेजेंट में जीना इतना पावरफुल है तो हम बार बार पास्ट और फ्यूचर में क्यों फंस जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकें, ताकि वो हर बार हमें वापस इस पल में खींच लाए? और यही रहस्य हमें ले जाता है अगले पड़ाव पर, जहां हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके कैसे अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदला जा सकता है। दोस्तों, आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की उस गहराई को छूने की कोशिश की जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालती है। हमने देखा कि कैसे ओवरथिंकिंग की जड़ हमें जकड़ लेती है, कैसे जागरूकता ही पहला इलाज बनती है, कैसे चक्र को तोड़ना जरूरी है, कैसे सोच को एक्शन में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और आखिरकार कैसे वर्तमान में जीना हमें असली शांति और आजादी देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जोसेफ मर्फी की इस किताब में छिपी बातें किसी ट्रेजर से कम नहीं हैं। अगर आप इन्हें समझें और अपने जीवन में उतारें तो आपकी जिंदगी का हर दिन एक नया मीनिंग ले सकता है। यही तो मकसद है स्टोरी वेव ऑडियो का, कि हम आपके लिए उन किताबों को आसान भाषा, दिल को छू लेने वाली कहानियों और गहरे इमोशंस के साथ लेकर आए, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। अगर आज की समरी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो मेरे साथ भी होता है, और अगर आपको लगा कि अब जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए
कि आगे आप कौन सी किताब की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। हो सकता है आपकी चाही हुई किताब का सफर अगले वीडियो में शुरू हो जाए। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने का पहला कदम नॉलेज है और दूसरा कदम एक्शन। आपने पहला कदम ले लिया है, अब बस अगले कदम की बारी है। और इस जर्नी में स्टोरी वेव ऑडियो हमेशा आपके साथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए किताबों से निकली वो कहानियां जो सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि आपके जीवन का नया रास्ता बन सकती हैं। यह थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी का हिस्सा। मिलते हैं आपसे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, वर्तमान में जीते रहिए।